Hello student, today we will do study of new topic real valued function from chapter number 2. In previous video I told you about the function. So related to that function is real valued function. क्या होगा ऐसा फंक्शन जिसमें या तो रियल नंबर होगा इसका या फिर इसका कोई सा भी एक सबसेट जो होगा इसकी रेंज के रूप में होगा, तो ऐसा फंक्शन जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। एंड ये फंक्शन विच हैज आइदर आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर को यहाँ पे, और वन ऑफ इट्स सबसेट इसका या इनमें से कोई सा ही सबसेट, जैसे रियल नंबर आर हो गया या इसका कोई सबसेट हो, किस फॉर्म में हो, इसकी रेंज की फॉर्म में हो, तो वो कहलाएगा आपका रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है। उसके बाद कह रहा अगर इसका डोमेन जो है वो डोमेन इसके रियल नंबर हो या फिर सबसेट जो हो इसका आर का, वो क्या कहलाएगा, रियल फंक्शन कहलाएगा। ठीक है। अगर डोमेन जो है वो रियल नंबर है या सबसेट जो है उसका रियल नंबर का वो है, दोनों में से कोई सा भी अगर एक है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका रियल फंक्शन हो जाएगा। ये तो रियल फंक्शन दिखा दिया है, रियल वैल्यूड फंक्शन को कह दिया इन्होंने। अगर रियल नंबर है और उसका कोई सबसेट जो उसकी रेंज की फॉर्म में है तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया। और रियल फंक्शन को क्या दिखा दिया यहाँ पे, सेट ऑफ रियल नंबर्स और सबसेट ऑफ रियल नंबर। उसके बाद एक एग्जांपल दिया इन्होंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने के लिए रियल वैल्यूड फंक्शन को, कि सपोज करो आपके पास कोई कैपिटल एन है। कैपिटल एन किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। तो ये कह रहा है डिफाइन ए वैल्यूड फंक्शन एफ सच दैट n टू n, n टू n का मतलब क्या हो गया, नेचुरल टू नेचुरल। इस फंक्शन का मतलब हो गया कि नेचुरल टू नेचुरल बिलोंग करेगा। और फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया, ये 2x plus 1 से। कह रहे यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। ये टेबल हमें दे रखी है x इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7, इसमें वैल्यू पुट करके हमने ये वैल्यू कंप्लीट करनी है। जैसे f1 दिया आपको, तो यहाँ अगर x के प्लेस में रखूंगा 2 into 1 plus 1, 2 plus 1 कितना हो गया 3, तो f1 निकल के आ जाएगा 3। उसके बाद आपने f2 निकालना है, तो 2 into 2 कितना हो गया 4 और प्लस 1 5। ऐसे ही आपने f3 निकालना है, तो 3 into 2 6 और प्लस 1 7। ऐसे 4 to 8 plus 1 9। उसके बाद आपने f5 निकालना है, 5 to 10 और 1 11। उसके बाद 6 to 12 और 1 13। उसके बाद 7 रखना है, x इक्वल 7 to 14 और 1 15। तो देखिए यहाँ पे सभी रियल नंबर हैं और सबसेट भी बन जा रहे हैं इसके। तो उस केस में क्या बन गया आपका, ये रियल वैल्यूड फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अगर x इक्वल टू 2x प्लस 1 है तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद इसी में आपका आता है कि कुछ फंक्शन है इसके टाइप्स के ना, कि सम फंक्शंस और उनके ग्राफ भी हैं। तो अभी मैं बता रहा हूँ सिर्फ फंक्शन के, आपके यहाँ पे जो है कुछ फंक्शन ले रखे हैं। टाइप्स के तो बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ फंक्शन लिए हमने, आइडेंटिटी फंक्शन लिया है। ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन है पहला आपका आइडेंटिटी फंक्शन, दूसरा कांस्टेंट फंक्शन जो एनसीईआरटी में दे रखा है। उसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन, फिर रेशनल फंक्शंस, फिर आता है आपका मॉडुलस फंक्शन। तो इस मॉडुलस फंक्शन को आप ज़्यादा ध्यान से करना है क्योंकि ये 12th में भी है और 11th में भी कई जगह यूज होना है मॉडुलस फंक्शन। तो इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन के केस में आएगा कई जगह ही। ठीक है। ऐसे सिग्नम फंक्शन, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसका भी बहुत यूज है क्लास 12th में। तो इसलिए आप ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी और मॉडुलस फंक्शन भी, इन दोनों को जरा अच्छे से करना है आपने। तो ये डिफरेंट टाइप्स के आपके पास फंक्शन है, तो इनको 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे और उनका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट लुक नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा, पहले तो r बताना हमने, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है। तो उसमें कह रहा रियल फंक्शन f सच दैट r टू r मींस रियल नंबर टू रियल नंबर होगा। ठीक है। डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू x, किससे डिफाइन किया गया है, fx इक्वल्स टू x इक्वल्स टू y, ऐसे भी ले सकते हैं, y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू x फॉर एवरी, दिस इज द सिंबल ऑफ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, x जो है वो क्या है, रियल नंबर्स है, इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन। तो वो क्या कहलाएगा, आपका आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। इसके डोमेन जो होंगे वो रियल नंबर होंगे और रेंज भी क्या होगी, वो भी रियल नंबर होंगे। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद इसका ग्राफ बनाना है, तो हमने लिख लिया fx इक्वल्स टू x दे रखा है, तो हम fx के प्लेस पे y भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू fx। तो हमने fx के प्लेस पे क्या x,
तो y इक्वल्स टू x, ये इक्वेशन बन गई हमारी। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, यहाँ वैल्यू पुट करी है कि -2 रखा। अगर x की प्लेस में -2 रख रहे तो y की वैल्यू भी -2 आ रही है, ये लिख दिया हमने। -2 है तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू भी -1 हो गई, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0 हो गई, और x की वैल्यू 1 रखी है तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 रखी है, y की वैल्यू 2, और x की वैल्यू 3 रखी है तो 3। तो देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन नाम इसलिए दिया है, सेम आएगा। -2 है तो -2, -1 है तो -1, 0 0 1 1 2 2 3 3, यानी x और y की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम रहेगी। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने बना दिया यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस, x डैश y और y डैश, ये ऐसे हमने नंबर रिप्रेजेंट कर दी। ये ओरिजिन से इधर सब पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव, और ऊपर अप साइड में जाएंगे तो इंक्रीजिंग होता है तो प्लस में, और डिक्रीजिंग होता है तो ये माइनस में नीचे की साइड जाएगी। तो अब हम इसमें पॉइंट प्लॉट करते हैं, जैसे -2 को -2, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू भी -2, तो ये पॉइंट आएगा। उसके बाद आपसे कह रहा है -1 पे -1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, तो ये पॉइंट आ गए। उसके बाद 0 पे 0, तो ये 0 है। उसके बाद 1 पे 1, ये 1 है, 1 पे 1 ये आ गया। उसके बाद 2 पे 2, तो x एक्सिस 2 और y एक्सिस 2 ये आ गया, ठीक। उसके बाद 3 पे 3, तो x एक्सिस 3 है, y एक्सिस भी 3, तो ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब इस सब पॉइंट को आप ज्वाइन करिए। सब पॉइंटों को ज्वाइन करने पर आपको क्या मिल रहा है, क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन आ गई, मींस जो ओरिजिन से पास होकर के जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। नाम से पता चल रहा है उसका आइडेंटिटी, यानी सेम वैल्यू होगी। fx इक्वल्स टू x, इसीलिए लिखा उसको रियल नंबर तो रियल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से आप आइडेंटिटी फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट। और इसमें आइडेंटिटी फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन को, और ये कहां से जाएगा, ओरिजिन से पास होगा, ठीक है।